नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्विशांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, अर्थात D24 चार्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति की पढ़ाई कैसी होगी, व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, व्यक्ति को कितनी डिग्रियां प्राप्त होगी। तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। चौथे और पांचवें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्विशांश कुंडली का अध्ययन करना होता है, यानी कि D24 चार्ट का अध्ययन करना होता है। D24 चार्ट का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति की पढ़ाई कैसी होगी, व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए और व्यक्ति कौन सी डिग्री हासिल कर पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि चतुर्विशांश कुंडली के कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है। D24 चार्ट का पहला भाव यानी कि लग्न भाव, यानी कि आप खुद। D24 चार्ट के दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की बचपन की पढ़ाई कैसी होगी, जैसे कि किड्स की पढ़ाई, नर्सरी की पढ़ाई कैसी हुई होगी। उसके अलावा दूसरे भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति अपना पढ़ा लिखा ठीक ढंग से अपनी वाणी के माध्यम से प्रदर्शित कर पाएगा या नहीं। ये सारी बातें दूसरे भाव से देखी जाती है। D24 चार्ट के तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम कर पाएगा, और यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की पढ़ाई करने के लिए व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरी करनी पड़ेगी या नहीं, अर्थात उसकी स्कूल और कॉलेज उसके घर से नजदीक होगी या दूर होगी। ये सारी बातें तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की हैंड राइटिंग कैसी होगी। मान लो कि तीसरे भाव का स्वामी चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र स्वगृही होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर, केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र की शुभ पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती हो, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति की राइटिंग बहुत ही सुंदर होगी। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर तीसरे भाव के अंदर शनि ग्रह पड़ा हो, तीसरे भाव का स्वामी शनि हो, या फिर तीसरे भाव का स्वामी शनि के साथ हो, या फिर राहु केतु के साथ हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की राइटिंग मध्यम होगी। D24 चार्ट के चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन सी डिग्री हासिल होगी और व्यक्ति कितनी डिग्री हासिल कर पाएगा। व्यक्ति की पढ़ाई के लिए उसके घर का माहौल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। व्यक्ति के एजुकेशन में उसकी माता का सहयोग कितना प्राप्त होगा। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के ऊपर एजुकेशन करेगा या जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। ये सारी बातें चौथे भाव से पता चलती है। D24 चार्ट के पांचवें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करने से लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करना उसे बहुत ही फायदेमंद या फिर सफलता हासिल करवाएगा। ये सारी बातें पांचवें भाव से देखी जाती है। पांचवें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को विद्या के दरमियान उसकी तर्क बुद्धि कितनी होगी, उसकी स्मरण शक्ति कैसी होगी, उसकी ग्रहण शक्ति कैसी होगी। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। D24 चार्ट के छठवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की पढ़ाई के दरमियान व्यक्ति को कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, व्यक्ति की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेनी पड़ेगी या नहीं। ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। D24 चार्ट के सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई का सदुपयोग जन कल्याण के कार्य के लिए कर पाएगा या नहीं। ये सातवें भाव से देखा जाता है। D24 चार्ट के आठवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई की गहराई तक जाएगा या नहीं, यानी कि
वो कोई चीज में रिसर्च कर पाएगा या नहीं, यह 8वें भाव से देखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि गुड़ ज्ञान का स्थान है 8वां। कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीख पाएगा या नहीं, ये भी चतुर्विशांश कुंडली के अंदर 8वें भाव से देख सकते हो। D24 चार्ट के 9वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के पिता उसको विद्या प्राप्ति के लिए कितना सहाय कर पाएंगे, यानी कि पिता के द्वारा उसे कितना मोरल सपोर्ट मिल पाएगा, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। 9वें भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी विद्या के अंदर उच्च शिक्षण हासिल कर पाएगा या नहीं, यानी कि मास्टर डिग्री हासिल कर पाएगा या नहीं, ये 9वें भाव से देखा जाता है। और विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे भाग्य की मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि 9वें भाव ये भाग्य का है। व्यक्ति को अपनी पढ़ाई करने के लिए परदेश जाने के योग बनेंगे या नहीं, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। D24 चार्ट के 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपनी विद्या के द्वारा समाज के अंदर मान, सम्मान, पुरस्कार प्राप्त होगा या नहीं। और 10वें भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में विद्या प्राप्त की है, क्या उसी विद्या के द्वारा वो धन अर्जित कर पाएगा या नहीं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि किसी बच्चे ने सीए की पढ़ाई की हो, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपना सीए का प्रोफेशन कर पाएगा या नहीं। कोई व्यक्ति ने एलएलबी की पढ़ाई की हो, तो एलएलबी की पढ़ाई पूरी होने के बाद या वो व्यक्ति वकील बन पाएगा या नहीं, ये सारी बातें 10वें भाव से पता चलती है। उसके बाद D24 चार्ट के 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति जब पढ़ाई करता होगा तो उसके मित्र कैसे होंगे, उसे मित्रों के साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता होगा या नहीं। 11वें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को पढ़ाई के लिए बड़े भाई बहनों की मदद मिलेगी या नहीं। और 11वें भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को अपनी विद्या का कितना लाभ होगा। उसके बाद D24 चार्ट के 12वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति को पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे या नहीं, उसे विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग है या नहीं, वो व्यक्ति विदेश जाकर डिग्री हासिल कर पाएगा या नहीं, ये सारी बातें 12वें भाव से पता चलती है। मान लो एग्जाम्पल देता हूं कि चतुर्विशांश कुंडली के अंदर चौथे और 5वें भाव का स्वामी का कहीं ना कहीं संबंध 12वें भाव से होता हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ाई के लिए विदेश जा सकता है। और भी मैं आपको डीप में जाके समझाना चाहूंगा कि चतुर्विशांश कुंडली के अंदर हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का लग्न भाव, चौथा भाव और पंचम भाव कैसा है, अर्थात लग्न भाव और लग्नाधिपति, चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी, 5वां भाव और 5वें भाव का स्वामी, ये सभी की स्थिति चेक की जाती है। अगर ये सारी बातें अगर हमको अच्छी लगे या फिर कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। अर्थात चौथा और 5वें भाव के स्वामी बलवान होना बहुत आवश्यक है। चौथे और 5वें भाव के अंदर कोई राजयोग बनता हो तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है। चौथे और 5वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो, चौथे और 5वें भाव के स्वामी शुभ कर्तरी योग में हो, चौथे और 5वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छी डिग्री हासिल करेगा और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि चतुर्विशांश कुंडली यानी कि D24 चार्ट के अंदर कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्विशांश कुंडली को कैसे देखा जाता है और कौन से नियमों को अप्लाई किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।